हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कर प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली केन्या एंड साउथ अफ्रीका ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए एक नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि ये जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है क्या। तो इस वीडियो में हम समझेंगे जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव के बारे में, समझेंगे आखिर केन्या और साउथ अफ्रीका ने इसे लॉन्च क्यों किया है, इसके एम क्या है, और लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कर प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो सबसे पहले जरा समझते हैं कि केन्या और साउथ अफ्रीका ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च क्यों किया। देखिए, अगर बात करें तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम यूएनईपी के नाम से जानते हैं, कि जो ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसके एम को फुलफिल करने के लिए फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी का आयोजन किया गया। ये आईएनसी का आयोजन किया गया था उरुग्वे में 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के बीच में। अगर आईएनसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। इस आईएनसी का मेन एम क्या है इसको समझते हैं। बेसिकली इसका मेन एम है प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना। मीन्स ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना जो सबके लिए लीगली बाइंडिंग हो, मीन्स उसे सबको अपने यहाँ पर फॉलो करना ही करना होगा। बेसिकली इसमें टारगेट किया जा रहा है कि लैंड के साथ साथ जो मरीन इक्वा सिस्टम है वहाँ पर भी प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड किया जा सके, क्योंकि करंट सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि लैंड के साथ साथ समुद्र में भी, इक्वाटिक इकोसिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब बात करते हैं कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव के बारे में, जरा समझते हैं जस्ट इनिशिएटिव ट्रांजिशन है क्या। देखिए, अगर जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसे साउथ अफ्रीका और केन्या ने अपने नेशन में लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, बेसिकली मेन एम है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसे पूरी तरह से एंड करना, और उसके साथ ही साथ जितने भी वेस्ट पिकर हैं, जो कचरा चुनने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, ताकि वे प्लास्टिक के जो वैल्यू चेन है उसे बनाए रख सके और प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी कम कर सके। बेसिकली केन्या और जो साउथ अफ्रीका है उनका मेन एम है जो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव के माध्यम से एक तरफ जहां प्लास्टिक पॉल्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, और अदर हैंड अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट पिकर जो हैं उनके लिए एक सोशल प्रोटेक्शन, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी वगैरह, या जो ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी वगैरह है उसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों ही लेवल पर विन विन सिचुएशन हो सके। एक तरफ तो क्या है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए हम जो टारगेट कर रहे हैं उसे भी फुलफिल किया जा सके, और सेकेंड हैंड अगर हम बात करें तो जो इस तरह के लोग हैं, जो कचरे चुनने वाले लोग हैं, जो वेस्ट पिकर्स हैं, उनके लिए भी एक जॉब सिक्योरिटी क्रिएट की जा सके। बेसिकली अगर हम इंपॉर्टेंट समझे तो ये जो केन्या और साउथ अफ्रीका है ये दोनों ही इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर के मेंबर हैं। अगर इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है जो थाउजेंड ऑफ वेस्ट पिकर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है। मेनली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर देन 28 नेशन में काम कर रहे होते हैं। करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें लैटिन अमेरिकन नेशन है, जो अफ्रीकन नेशन है, कुछ एशियन नेशन भी है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर काम कर रहे हैं। तो हम इंडियंस के लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि इंडिया भी ये इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर का मेंबर है। अगर नेबरिंग कंट्री की बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अलावा इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री चाइना है, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ये भी इसके मेंबर हैं। अब जरा बात करते हैं कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कर प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इस तरह के जो प्लास्टिक पॉल्यूशन उसको खत्म करने में, जरा समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए करंट सिनेरियो में क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही लार्ज स्केल पे बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ क्या हो रहा है, जहाँ हम लैंड में देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम सी में भी देख रहे हैं, मरीन इक्वा सिस्टम में भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि करंट सिनेरियो में वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक की डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है और उसका कोई अल्टरनेट डेवलप नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता है अगर मान लीजिए प्लास्टिक अल्टरनेट डेवलप हो जाता तो हो सकता है कि पोल्यूशन कम हो जाता, प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो जाता। बट एक तरफ जहाँ इसका अल्टरनेट डेवलप नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ जितनी प्लास्टिक ऑलरेडी यूज किया जाता है उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। और रिसाइकल ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका रिसाइकल सेंटर तक पहुंचना। रिसाइकल सेंटर तक पहुंचाएगा कौन, ये जो वेस्ट पिकर्स हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये उसे चुनकर रिसाइकल सेंटर तक नहीं पहुंचाएंगे तो तब तक उसका रिसाइकल हो नहीं पाएगा। जब रिसाइकल नहीं होगा तो आने वाले दिनों में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, यूज होते जाएंगे और प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में
जो ये वेस्ट पिकर हैं ये प्लास्टिक वैल्यू चेन को इंपॉर्टेंट रोल दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये प्लास्टिक को चुनते हैं और उसे रिसाइकल सेंटर तक पहुँचाते हैं तो आने वाले दिनों में प्लास्टिक का नया प्रोडक्शन नहीं होगा। ऑलरेडी जितने एग्जिस्टिंग प्लास्टिक हैं उन्हें यूज किया जाएगा, बार बार रिसाइकल करके यूज किया जाएगा, तो जो वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक पोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और यही कोशिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और केन्या, दोनों नेशन अपने मिलकर अपने यहाँ पर मेनली क्या टारगेट है उनका, एक तरफ जहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करें, दूसरी तरफ जो वेस्ट पिकर्स हैं उन्हें एक बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराएं ताकि जो इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, किसे नहीं रिसाइकिल किया जा सकता, उसे समझ सके, उनके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्व करने में कैसे हेल्पफुल होने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।